मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो, अपन डिस्कस कर रहे थे आपकी विविध प्रश्नमाला 1, जिसमें समूचे के जितने भी टॉपिक हमने पढ़े थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। लास्ट अपना क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15। तो उसका जो सेकेंड पार्ट था उसमें कहा हुआ था कि सब अलग अलग समाचार पत्र पढ़े। अपने को बहुत सारी कंडीशंस दी हुई थी और उसमें कहा सब अलग अलग समाचार पत्र पढ़े, उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या हमने क्वेश्चन को हल करके याद कर ली। अब आपका एग्जाम्पल 34 है, उसमें भी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका, तो आपको बता रहा हूँ। ये देखो, कह रहा है एक महाविद्यालय का मतलब हो गया कॉलेज। कॉलेज में आपके फुटबॉल के लिए 38 मेडल और बास्केटबॉल में 15 मेडल और क्रिकेट में 20 मेडल और कुल 58 मेडल सबको मिले। यानी 58 लोगों को क्या हुआ, मेडल मिले। दोबारा देख लो, फुटबॉल में 38 मिले, बास्केटबॉल में 15 मिले, क्रिकेट में 20 मिले और 58 लोग हैं जिनको मेडल मिले। और 3 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों ही मेडल मिले। 3 लोग ऐसे हैं जिनको फुटबॉल में मिला, बास्केटबॉल में मिला, क्रिकेट में मेडल मिला है। तो आपको क्या करना है, वो संख्या ज्ञात करनी है जिनको ठीक 2-2 मेडल मिले। उस समय तो क्या कहा था, सब अलग अलग समाचार पत्र पढ़े। अब इसमें कह रहा है 2-2 मेडल मिले, उनकी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन को व्यवस्थित तरीके से हम अपने आंसर में थोड़ा लिखते हैं। उसके पश्चात हम आंसर को, इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट की बात हो रही है, तो हम कहेंगे फुटबॉल में मेडल मिलने वाले लोगों का समूह है, उसको हमने क्या मान लिया, एफ मान लिया। फुटबॉल एफ से एफ लेटर आता है पहले। फिर बास्केटबॉल में मेडल मिलने वाले लोगों का समूह है, वो हो गया आपका बी, बास्केटबॉल, बी फॉर बास्केटबॉल। और क्रिकेट में मेडल मिलने वाले लोगों का समूह क्या हो गया, आपका सी हो गया। तो आपका हो गया एफ बी सी, 3 समूह हो गए। फिर ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो इसमें क्या करते हैं, देखो, माना फुटबॉल खेलने वाले, फुटबॉल में मेडल मिलने वाले में मेडल मिलने वाले लोगों का समूह है। फिर दूसरा बास्केटबॉल में मेडल मिलने वाले लोगों का समूह है बी। तीसरा क्रिकेट में मेडल मिलने वाले लोगों का समूह क्या है, सी। ये हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि फुटबॉल में मेडल मिलने कितने मेडल मिले, 38 मेडल मिले। यानी फुटबॉल में कितने लोग हैं, आपके एन एफ में 38 लोग हैं। दूसरा, बास्केटबॉल में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, तो एन बी बराबर 15। तीसरा, क्रिकेट में कितने मेडल मिले, 20 मेडल मिले, यानी 20 लोगों को मेडल मिले, तो एन सी बराबर हो गया आपका 20। और कुल कितने लोग जिनको मेडल मिले, वो है आपके 58। यानी एन एफ यूनियन बी यूनियन सी बराबर कितने हैं, 58। एक ये दिया, एक 3 लोगों को तीनों ही मेडल मिले, तो वो हो गया आपका एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर थी। ये हमें दिया हुआ हो गया। अब हमें कह रहा है कि दो दो को मेडल मिले, उनकी संख्या ज्ञात करो। अब हमें ये दिया हुआ है, तो इसमें 2-2 के मेडल तो हमें 2-2 को मेडल मिले, वो उनकी संख्या ज्ञात करनी है। 2-2 को कैसे, जैसे बास्केटबॉल यूनियन आपका फुटबॉल, इसमें कितने आ गए वो ज्ञात करो। एन फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, एन वॉलीबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, इनमें कितने आ गए वो ज्ञात करो। पहले वो हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। 2-2 के जोड़े यहाँ बने हुए हैं। दोनों में देखो, यहाँ वॉलीबॉल में मेडल मिलता है, फुटबॉल में मेडल मिलता है, दोनों में मिलता है। यहाँ फुटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिलता है, दोनों में। बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिलता है, दोनों में। इस प्रकार अपने ये ज्ञात करना, मतलब ये लाना है। ये कहाँ से आएगा, ये आपका यहीं से आएगा। इन सब में एक ऐसा
संख्या है जिसको हम फॉर्मूला रूप में लिख सकते हैं। अब इनमें से कौन सा है जिसको हम फॉर्मूला रूप में लिख सकते हैं? तो देखो चूंकि या वी नो दैट, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपका एन एफ यूनियन बी यूनियन सी है, इसका फॉर्मूला होता है एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होता है। देखो इस फॉर्मूले में आपका एन एफ इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन एफ इंटरसेक्शन सी आ रहा है नहीं आ रहा? इन तीनों का योग हमें ज्ञात करना है। योग में भी कुछ संख्याएं कम होगी, वो आपको बाद में बताएंगे। पहले तो ये मान के चलो कि हमें इन तीनों का योग करना है, तो वो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो अपने पास वैल्यू है उनसे वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू, इसका मान कितना दिया अपने को 58, ये तो गया आपको 58 बराबर एन एफ कितना है 38, तो ये हो गया आपका 38 प्लस आपका एन बी है वो कितना है 15, तो ये हो गया आपका 15। फिर एन सी है वो कितना है आपका 20, तो ये हो गया आपका 20। फिर माइनस ये हमारे पास नहीं है, तीनों ही हमारे पास नहीं है, तो तीनों को ऐसे लिख दो वापस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन या एफ इंटरसेक्शन सी सेक्शन सी। फिर प्लस में एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान हमें दिया हुआ है, इसका मान कितना है 3, तो वो हमने यहाँ लिख दिया 3 आ गया। इस सब को अब क्या करो, माइनस वाले पदों को ले आओ इधर और 58 को भेज दो उधर, तो आपका एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी बराबर, तो देखो यहाँ से ये हो गया आपका 38 और 15, ये हो गया 53 और 20 हो गया आपके 73 और 3 हो गया आपके 76, ये आ गया आपके 76 माइनस 58, तो बराबर। यहाँ अब हम क्या करेंगे, 76 में से 58 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका बच जाएगा 18। इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया 1। अब देखो इसमें वो भी है जो तीनों अखबार पढ़ते हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। तो वो किस प्रकार से शामिल हो रहे हैं, देखो अभी हम क्या करते हैं, दोबारा मानते हैं। ABCD माना था, याद होगा आपको। अगेन माना फुटबॉल और बास्केट बॉल, अच्छा बास्केटबॉल और फुटबॉल, ठीक है, बॉल में मेडल मिलने वालों की संख्या A है, ठीक है। अब यहां दे देंगे इसी प्रकार देखो अब फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल मिलने वालों की संख्या क्या है, A। बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिलने वालों की संख्या क्या मान ली हमने, B मान ली, तथा फुटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिलने वालों की संख्या हमने क्या मान ली, C मान ली। अब कहेंगे इसलिए आपका N F इंटरसेक्शन B है, यानी फुटबॉल और वॉलीबॉल में मेडल मिलने वालों की लोगों की संख्या। तो देखो फुटबॉल में मेडल मिल रहा है उनको, वॉलीबॉल दोनों में मेडल मिल रहा है। अब दोनों में मेडल मिल रहा है तो वो तीसरे में मेडल भी मिल सकता है उसको, क्रिकेट वाला भी मिल सकता है उसमें, तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखो जिसको तीनों मेडल मिला
और हमें कह रहे हैं कि हमें फुटबॉल और वॉलीबॉल बड़ा चाहिए। तो बताओ, तो तीनों मेडल जिसको मिल रहे हैं वो फुटबॉल और वॉलीबॉल में शामिल हुआ या नहीं हुआ? वो शामिल होगा। इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा आपका A+। अब तीनों मेडल मिलने वालों को तो हमें मिला है, माना ही नहीं था, माने थे F, C और B में मेडल मिलने वालों को क्या है, D। तो A+ क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। यानी इसकी जितना नंबर आएगा, जितने लोग आएंगे, उन लोगों में दो फुटबॉल और वॉलीबॉल के साथ साथ तीनों मेडल मिलने वालों की संख्या भी क्या होगी, शामिल होगी। फिर आपका N B इंटरसेक्शन C है, इसमें आपका B+ हो जाएगा D, क्योंकि इसमें वॉलीबॉल और क्रिकेट के साथ साथ तीनों को मेडल मिलने वाली संख्या भी क्या होगी, शामिल हो जाएगी, इसलिए। फिर आपका N F इंटरसेक्शन C बराबर हो जाएगा C+ का D। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको मैं बता देता हूँ सारे को। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें A, B और C का योग ज्ञात करना है, क्योंकि A क्या है, केवल 2 मेडल मिल रहे हैं, B में भी केवल 2 मेडल मिल रहे हैं, और C में भी केवल 2 मेडल मिल रहे हैं। यानी वे लोग हैं जिनको 2 मेडल मिल रहे हैं, उनका योग आपका A, B, C है, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें ये 3 मेडल मिल रहे हैं, उनको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ से इसको समीकरण नंबर दे दो 2, 3 और 4। तो आपका 2 + 3 + 4 से क्या आ जाएगा आपका N F इंटरसेक्शन B + N B इंटरसेक्शन C + N F इंटरसेक्शन C बराबर क्या हो जाएगा, A+ D + B + D + C का D। ये हो गया। अब समीकरण क्या करेंगे, 1 से, देखो इनका मान हमारे पास 18 है, वो इसमें रख देंगे। समीकरण 1 से इसका मान तो आ गया 18 बराबर A + B + C का मान हमें याद करना, ये हो गया 3D हो गया। D का मतलब जिनको तीनों मेडल मिले, और तीनों मेडल मिलने वालों की संख्या क्या है, 3 है, तो ये D है आपका, यानी D का मान कितना है, 3 है। तीनों का मतलब जिसको फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल तीनों का मेडल मिले, उनकी संख्या कितनी है, 3 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों मेडल मिल रहे हैं, तो वो D का मान आपका, तो यहाँ रख देते हैं D का मान। तो 18 बराबर A + B + C + 3 × 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो 9 जाएगा, 9 इधर आके माइनस का 9 होगा तो कम हो जाएगा। तो आपका A + B + C बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो हम कह देंगे अतः 9 लोग ऐसे हैं जिनको ठीक 2 मेडल मिले हैं। देखो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप हम दोनों क्वेश्चनों को में से किसी एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर ले, तो दूसरा जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने को वो क्या होगा, उस क्वेश्चन को करने के तरीके में मजबूती आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को क्या करना है, हल करना है। इसीलिए आपको एग्जाम्पल बताया गया था। अब चलते हैं आगे। अब देखो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 28। इसमें हमें दे रखा है कैटरैक्ट और ट्रैक्ट, इन दोनों के समुच्चय बनाएंगे अलग अलग। तो आपको ये बताना है कि दोनों समुच्चय समान है या नहीं है, यानी इस शब्द के अक्षरों से एक समुच्चय बनेगा, एक इन शब्दों के अक्षर से एक समुच्चय बनेगा। उन दोनों समुच्चयों को देखना है, बताना है कि समान है या नहीं है। तो हम बनाते हैं। तो कैटरैक्ट शब्द के अक्षरों से बना समुच्चय, इसको नाम देते हैं ए बराबर। देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है सी, तो सी लिख दिया, फिर कॉमा ए आ रहा है, ए लिख दिया, टी लिख दिया, ए दोबारा आ रहा नहीं लिखना, आर लिखना है, आर पहली बार आ रहा है, फिर ए आ गया, सी आ गया, टी आ गया, सारे आ गए। तो यानी ये 4 आपके अवयव आ रहे समुच्चय में। बता ट्रैक्ट शब्द के अक्षरों से बना समुच्चय, ये हो जाएगा आपका बी बराबर। अब इसमें देखो कौन कौन सा आ रहा है, एक तो टी आ रहा है, टी लिख दिया, फिर आर आ रहा है, आर लिख दिया, फिर ए आ रहा है, ए लिख दिया, फिर सी आ रहा है, सी लिख दिया, फिर दोबारा टी आ रहा है, टी नहीं लिखना, इतने हैं। तो ये सारे हो गए। अब इनको मिलाओ, टी दोनों में है, आर दोनों में है, ए दोनों में है, सी दोनों में है। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए आपका ए बराबर बी,
यानी ए और बी दोनों समान समुच्चय है। दोनों समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर है और अवयव भी बराबर है, यानी एवरीथिंग इज इक्वल। दोनों समुच्चय में क्या सब कुछ बराबर है, इसलिए ये दोनों समान समुच्चय हो गए। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। आपका एग्जाम्पल 29 है। उसमें एग्जाम्पल 29 में हमें दे रखा है, ये समुच्चय दे रखा है। इस समुच्चय में कितने अवयव? 3 अवयव है। हमें कह रहा है कि इसके जितने उप समुच्चय बनते हैं वो उप समुच्चय ज्ञात करो। तो कितने उप समुच्चय बनते हैं? देखो इसके लिए हमने ट्रिक बताया था। इसमें 3 अवयव है तो 2 की घात 3 बना दो, तो 2 की घात 3 का मतलब 8, यानी 8 उप समुच्चय बनेंगे। तो वो 8 उप समुच्चय आपको लिखना है। तो -1 0 1 के उप समुच्चय तो देखो सबसे पहला उप समुच्चय तो आपको पता ही है, एक ऐसा समुच्चय है जो सबका उप समुच्चय होता है और वो समुच्चय कहलाता है आपका रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता और उसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आपका फाई आ जाएगा। एक चीज मैं और बता दूं आपको कि जो फाई है आपका, उसका मतलब ये होता है, कहीं आप ऐसे कोष्टक बना के उसमें फाई लिख दो तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा क्योंकि इसमें एक अवयव है, वो कौन है? फाई है। इसलिए तो ध्यान रखना, या तो फाई लिखना या ऐसे लिखना, ये सही है। तो फाई हो गया। दूसरा, फिर प्रत्येक अवयव को अलग अलग लेके समुच्चय बना दो। तो एक तो हो गया आपका -1, ये समुच्चय कंप्लीट, या 0 ले लो ये कंप्लीट, या 1 ले लो ये कंप्लीट। ये लो 3 समुच्चय हमने अलग अलग लेके, अब दो को साथ में लेके बना दो। तो -1 0, फिर आपका 0 और 1, फिर आपका -1 और 1। अब हम काउंट करेंगे, हमने कितने बना लिए? हमें बनाने 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 बच गया। तो देखो, न तो 8 से कम होना चाहिए, ना 8 से ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लो आपके 8 से ज्यादा हो रहे, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, और 8 से कम हो रहे, इसका मतलब हम कहीं कुछ ना कुछ भूल गए हैं। तो अब ये 7 ही हो रहा, तो 8 क्या होगा? 1 जैसा दे रखा है वैसा का वैसा ही ले लो। ये लो -1 0 और 1, ये लो। ये आपके क्या हो गए? उप समुच्चय तैयार हो गए। अब इन सभी उप समुच्चय को हम अगर एक समुच्चय में लिख दे, यानी सभी को भी मतलब कोष्टक के अंदर लिख दे, तो उसको बोलते हैं घात समुच्चय। उसको बोलते हैं घात समुच्चय। तो इस अब मेरा ये क्या हो गया? उप समुच्चय हो गया। तो मैंने बताया आपको, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, या तो वो घात समुच्चय के लिए पूछ लेगा, या इस प्रकार से कह देगा कि इसके सारे उप समुच्चय ज्ञात करो। तो ये आपके एग्जाम्पल 29 और एग्जाम्पल 28 है, वो कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं आगे। अब आपका विविध प्रश्नमाला का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, और इस चैप्टर का अपना भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो, हमें कह रहा है कि विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों में जो 21 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ए प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, 26 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बी प्रोडक्ट को, ए प्रोडक्ट है, और 29 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सी प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, और 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ए और बी दोनों को पसंद करते हैं, 12 विद्यार्थी ऐसे हैं सी और ए दोनों को पसंद करते हैं, 14 विद्यार्थी ऐसे हैं बी और सी दोनों को पसंद करते हैं, और 8 है वो तीनों को ही पसंद करते हैं। यानी प्रोडक्ट आपको दिए हुए हैं, उनको पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी हमें दी हुई है। विद्यार्थी ले लो चाहे लोग ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल समझना है अपने को कि 21 जने हैं उनको ए पसंद है, 26 जने उनको बी, 29 जने उनको सी, 14 जने हैं जिनको ए और बी दोनों पसंद है, 12 जने उनको सी और ए पसंद है, और 14 जने हैं जिनको बी और सी दोनों पसंद है, और 8 जने ऐसे हैं जिनको ए बी सी तीनों ही क्या है? पसंद है। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिन विद्यार्थियों को केवल सी पसंद है, यानी केवल सी होना चाहिए, न उनको बी होना चाहिए और न उनको ए होना चाहिए। ऐसी संख्या अपने ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम डायग्राम की सहायता से करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें जो दिया हुआ है, इनको समुच्चय रूप में, समुच्चय की संख्या के रूप में बढ़ा के लिख देते हैं। हम मान लेते हैं ए क्या है? ए क्या हो गया आपको? ए प्रोडक्ट को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का समूह है आपका ए। तो इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूं यहां से कि आपका एन ए है वो तो हो गया 21, और एन बी है वो हो गया आपका 26, और एन सी है वो हो गया आपका 29। फिर दूसरा एन ए इंटरसेक्शन बी है वो हो गया आपका 14,
एन सी इंटरसेक्शन ए है वो हो गया आपका 12, और एन बी इंटरसेक्शन सी है वो हो गया आपका 14, और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो हो गया आपका 8। ये अपने को दिया हुआ। अब इसका हम वेन आरेख बनाते हैं। देखो वेन आरेख से आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो वेन आरेख बनाएंगे तो हमें पता है ऐसे आयताकार बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर यू लेते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट होता है आपका ये। अब तीन समुच्चय की बात हो रही है तो तीन समुच्चयों को हम इस प्रकार से लेते हैं। ये तीन समुच्चय हो गए आपके ए, बी और सी। देखो ए में कितने अवयव है? 21 जने। इसमें 21 जने हैं तो 21 में फिक्स है कि कौन से यहाँ आएंगे, कौन से यहाँ आएंगे, तो कौन से यहाँ आएंगे। तो इनमें अवयव है, ए वाले 21 है, बी में 26 है, सी में 29। ये किस प्रकार से आएंगे? तो सबसे पहले तो क्या करो, जो कॉमन है तीनों में, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन ये जगह है, तो तीनों में कॉमन कितने आ रहे हैं वो देखो। तो तीनों में कॉमन है आपके 8, यानी यहाँ पे कितने अवयव है? 8 अवयव है तीनों में कॉमन। अब देखो जो ये कॉमन दिया गया है इतना सा, ये कॉमन आ रहा है आपका ए और बी में। ए और बी में कॉमन कितने हैं? ए और बी में कॉमन है 14। 14 में से 8 तो यहाँ आ चुके हैं, तो मतलब बचा कितना? 6। 6 आपके यहाँ हो जाएंगे इस प्रकार से। फिर हम क्या करते हैं, इन ये देते हैं कॉमन। ये दोनों किसका कॉमन है? ये दोनों कॉमन है आपका बी और सी का। देखो एक दीवार तो बी की है, एक दीवार सी की है, तो बी और सी में तो कॉमन, उसमें 8 तो आ चुका है, बाकी बचे वो यहाँ आएंगे। तो बी और सी में कॉमन कितने? 14। 14 में से 8 आ चुका है, तो यहाँ भी कितना आएगा आपका? 6 आएगा। फिर चलते हैं आगे। देखो फिर यहाँ ये कॉमन लिया अपना, तो ये कॉमन लिया है, इसमें कितने हैं? तो ये दीवार है आपकी, एक दीवार तो है बी सी की, एक दीवार है ए की। तो ए और सी में कॉमन कितने हैं? 12 है। 12 में से 8 आ चुके हैं, तो यहाँ कितने आ जाएंगे आपके? 4 आ जाएंगे। अब ए की बात करते हैं। ए में देखो कितने आ चुके हैं? 6 4 10, 10 8 18 आ चुके हैं। टोटल है कितने? 21। इसका मतलब यहाँ कितने आएंगे? 3 आएंगे। फिर आगे चलो, आपका आगे चलते हैं इसमें देखो यहाँ पे 6 और 6 12 12 8 20 आ चुके हैं। बी में कितने हैं? बी में है आपके 26, जिनमें से 20 आ चुके हैं, इसका मतलब यहाँ 6 आएगा। फिर सी में देखो 6 4 10 10 18 आ चुके हैं, तो सी में है कितने? 29 है। 29 में से 18 आ चुके हैं, तो इसका मतलब 11 बच गए, तो ये 11 हो गए। अब हमें कह रहा है कि केवल सी में कितने अवयव हैं? तो देखो ये जो इतने ऊपर वाले अवयव है, ये तो देखो सी में तो है 4 8 6, सी में तो है, लेकिन ये पूरों में भी है। हमें केवल सी की बात कर रहे हैं, तो केवल सी में कहा है जो इनके अलावा है। इनके अलावा कहा है इसमें कितने अवयव आपके? 11 अवयव है, यानी 11 अवयव ऐसे हैं जो केवल सी में विद्यमान है। तो हम कह देंगे वेन आरेख से केवल सी उत्पाद को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 11। ये क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है? क्वेश्चनों को हल करना है। तो हमने अपनी तरफ से आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है वो कंप्लीट कर दी। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका एक्सरसाइज सेकंड में होगा। तो आपको क्या करना है? एक्सरसाइज फर्स्ट को अच्छे तरीके से तैयार करना है। जब कभी आपको इसका टेस्ट होगा तो आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा कि इस समय आपको इसका टेस्ट होगा। तो आप अपनी तरफ से तैयार है। तो आज के इतना ही।